जौनपुर में देर रात ईवीएम मशीन को लेकर जमकर हुआ हंगामा। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4PM में आप सभी का स्वागत है। कल पूर्वांचल की 14 सीटों पर छठे चरण के लिए मतदान हुआ। कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद ईवीएम मशीन को लेकर जमकर हंगामा हुआ। चुनाव हो और ईवीएम को लेकर बवाल ना हो, भला ऐसा कैसे हो सकता है। बता दें कि जौनपुर जो इस चुनाव में चर्चित सीट रही, क्योंकि बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने बीजेपी को समर्थन दिया। बता दें कि जौनपुर में मतदान समाप्त होने के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में बने स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा में सभी ईवीएम जमा करा दिए गए थे। स्ट्रांग रूम के बाहर जवानों को भी तैनात कर दिया गया था। सपा कार्यकर्ता भी यहां ईवीएम की निगरानी में लगे थे। इस बीच रात 11 बजे के आसपास ईवीएम से भरा एक मिनी ट्रक पहुंच गया। सपा कार्यकर्ताओं ने गड़बड़ी की आशंका जताते हुए हंगामा कर दिया। डीएम, एसपी सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच गए। डीएम के अनुसार मिनी ट्रक में रिजर्व ईवीएम थी। कहीं पर मशीन खराब होने पर इसे वहां उपलब्ध कराया जाता है। डीसीएम को दूसरी जगह खड़ा कराना था। यह गलती से स्ट्रांग रूम के पास पहुंच गया था। बता दें कि देर रात करीब 11 बजे मुंगरा बादशाहपुर से फिरोजाबाद नंबर की एक डीसीएम पहुंची। इसमें काफी संख्या में ईवीएम मशीन थी। कुछ सपाहियों ने इसे देखा तो विरोध करना शुरू कर दिया। जमकर विरोध हुआ। सपा प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा के समर्थकों ने डीसीएम में सवार चालक और अधिकारी से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि वाहन गलती से यहां चला आया। गलती से वाहन ईवीएम मशीन को लेकर वहां चला गया। क्या रास्ता नहीं पता था? क्या पता नहीं बताया गया था कि इस ट्रक को कहां ले जाना है, कहां नहीं ले जाना है? कुछ ही देर में मौके पर सपा कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लग गया। सपाइयों ने जमकर हंगामा किया। उनका कहना था कि ईवीएम को जिस तरह से बिना जांच पड़ताल के मिनी ट्रक के जरिए यहां लाया गया, उससे वोटों की गिनती में गड़बड़ी किए जाने की आशंका है। जानकारी के बाद बीडीओ जौनपुर, एडीएम, वित्त समेत कई अफसर मौके पर पहुंच गए और उन्होंने सफाइयों को समझाने का भी प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माने। इसके बाद रात करीब 1 बजे डीएम, एसपी भी मौके पर पहुंच गए। दोनों ने कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास किया। इसके बाद ईवीएम से लदे डीसीएम को कलेक्ट्रेट परिसर में खड़ा कराया गया। इसके बाद मालिनी विधायक लकी यादव, मुंगरा बादशाहपुर विधायक पंकज पटेल, सपा प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा के साथ सैकड़ों समर्थक पूरी रात स्ट्रांग रूम के बाहर डटे रहे। मामले में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने मीडिया से बातचीत में बताया कि डीसीएम में रिजर्व ईवीएम थी। जी हाँ, अगर मशीन कम पड़ जाती है या कहीं खराबी आती है तो इसे रिप्लेसमेंट के तौर पर रखा जाता है। नायब तहसीलदार इसके प्रभारी थे। डीसीएम गलती से वहां पहुंच गया था। तो कुछ इस तरह से खेला होने जा रहा था, लेकिन सफाइयों की सक्रियता से एक बड़ा खेला होने से बच गया। लेकिन सवाल तो जरूर खड़ा हो रहा है कि गलती से कैसे डीसीएम पहुंच गया? क्या ड्राइवर को पता नहीं पता था? जी हाँ, या उसको बताया नहीं गया था, या फिर मामला कुछ और था, या फिर बड़ा खेला होने जा रहा था? इस मामले को लेकर सपा प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा ने क्या कुछ कहा है, वो भी आप सुनिए। लगभग 10-11 बजे के आसपास ये गाड़ी जो आपके सामने खड़ी है, ये बदलापुर साइड से आई। लोगों को शक हुआ। 2 गाड़ी सेक्टर मजिस्ट्रेट की ओर की स्कॉट कर रही थी, कुछ गाड़ी पीछे लगी थी और बड़ा सावधानी से गाड़ी लाई गई। ये फिरोजाबाद नंबर की गाड़ी है और इस नंबर की कोई गाड़ी यहाँ पर नहीं है। तो ये लाई गई तो जब लड़कों ने देखा, पार्टी के साथियों ने देखा, तो इस गाड़ी के पीछे थोड़ा हुए। यहाँ आकर के थोड़ा रुकी तो देखा, पूछा कि भाई गाड़ी कहाँ जा रही, क्या है? तो कुछ बोले नहीं। पुलिस वाला भी था साथ में। जल्दी से अंदर घुस के और खड़ी किया और ड्राइवर भाग गया। जो ये स्कॉट करके आए वो भी गायब हो गए। ये आधे घंटे, पौन घंटे गाड़ी खड़ी रही। इसके बाद फिर इसको देखा, लोगों ने चर्चा की। थोड़ी देर बाद अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई ये आप लोग जौनपुर सदर वाले इधर कैसे आ गए? मछलीपुर की है, हटो यहाँ से, नहीं तो हम मुकदमा लिखा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। थोड़ी देर बाद पता चले कि मुगराबाद शाहपुर की रिजर्व की मशीन है। ऐसा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कहना है, रिटर्निंग अफसर का, कि ये मुगराबाद शाहपुर की जो रिजर्व में रखी रहती है मशीनें, वो हैं, तो वो लाके रखी गई हैं। पहले उन्होंने ही मछली शहर का कहा, बाद में उन्होंने ही शायद न जानकारी रही। तो ये कहा। अब एक तरफ हमको ये है कि भाई भारतीय जनता पार्टी हार रही है
और मशीनों के बारे में पहले से भी सबको शक है, हमको भी शक है और लोगों को भी शक है, पूरे देश के लोगों को शक है। जहाँ एक तरफ भरोसा नहीं है और जहाँ ये घटनाएं घट जाती हैं तो और अंदेशा हो जाता है। तो अभी बातचीत हुई है तो डीएम साहब ने कहा कि अभी हम लिस्ट दिखा देते हैं, आप चेक कर लीजिए, रिजर्व में रखी थी, इनको इसको रखना था जिला कलेक्ट्रेट, वो कह रहे हैं धोखे से यहाँ आ गए। लेकिन हमारे साथी सब कह रहे हैं धोखे से नहीं आई, धोखे से और कहीं क्यों नहीं गई, यही क्यों आई धोखे से। हमारे साथियों का कहना है कि भाई हम देख लेते हैं, अगर रिजर्व की मशीनें हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो सुना आपने। अब इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोगों की जमकर प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। मृतश्याम नाम के यूजर लिखते हैं कि जौनपुर लोकसभा 73 में आज वोटिंग के पश्चात स्ट्रांग रूम के पास डीसीएम से भरी ईवीएम पकड़ी गई। पूछताछ के बाद प्रशासन ने स्पष्ट कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। डीएम जौनपुर रविंद्र कुमार मोदक और कप्तान द्वारा सपा प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा जी को ही उल्टा धमकाया जा रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रशासन भाजपा प्रत्याशी की मदद कर रहा है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि इस पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर करें और आवाज उठाएं। ये उस वक्त का पोस्ट है जब घटना हुई थी। रुचि नाम की यूजर लिखते हैं कि लोकसभा 73 में यानी कि जौनपुर में आज वोटिंग के पश्चात स्ट्रांग रूम के पास डीसीएम में भरी ईवीएम पकड़ी गई है। जौनपुर डीएम और कप्तान द्वारा सपा प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा को ही उल्टा धमकाया जा रहा है। प्रतीत हो रहा है कि प्रशासन भाजपा प्रत्याशी की मदद कर रहा है। वही विवेक यादव नाम के यूजर लिखते हैं कि मुझे 2019 याद है जब अफजल अंसारी साहब ने ईवीएम की गाड़ी पकड़ ली थी और वो जीत गए थे। इस बार बाबू सिंह कुशवाहा जी ने पकड़ ली है, अब वो भी जीत जाएंगे। तो इस तरह से जौनपुर में मतदान के बाद देर रात तक बवाल चला, कई घंटों तक ईवीएम को लेकर बवाल चला और उसके बाद उस ट्रक को कलेक्ट्रेट में खड़ा कर दिया गया। तमाम जो सफाई थे वो वहां पहुंचे, इंटर गठबंधन के तमाम नेता घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने जमकर हंगामा किया। लेकिन प्रशासन की तरफ से ये बताया गया कि जो है गलती से वो ट्रक वहां पहुंच गया था, उसको कलेक्ट्रेट में खड़ा करा दिया गया है। तो जब से देश में ईवीएम मशीन से चुनाव हो रहा है तब से लगातार ईवीएम पर सवाल उठ रहा है, ईवीएम को लेकर बवाल हो रहा है। वैसे ईवीएम पर सवाल उठना भी लाजमी भी है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि चुनाव वाले दिन ईवीएम मशीन खराब हो जाती है तो मतदान की गति भी कम हो जाती है, जिससे कि राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के चुनाव पर खासा असर पड़ता है। लेकिन ईवीएम से मतदान भी जल्दी होता है तो देरी नहीं होती है, तो ये भी एक फ़ायदा है। लेकिन विपक्ष अक्सर ईवीएम पर सवाल खड़े करता रहता है, कभी हैक होने का आरोप तो लगता ही है, तो कभी ईवीएम से छेड़छाड़ का भी आरोप लगता रहता है। विपक्षी दल ईवीएम की सत्यता पर प्रश्न उठाता रहता है। विपक्ष का आरोप होता है कि कई बड़े देशों में ईवीएम पर प्रतिबंध है, क्योंकि इसकी सुरक्षा और सत्यता पर कई देशों ने सवाल उठाया है। यही कारण है कि साल 2006 में ईवीएम का इस्तेमाल करने वाले सबसे पुराने देशों में शामिल नीदरलैंड ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो सवालों के घेरे में रहने वाली ईवीएम मशीन एक बार फिर चर्चा में है। जब पूर्वांचल की 14 सीटों पर कल छठे चरण के लिए चुनाव हुआ, मतदान हुआ, तो देर रात ईवीएम को लेकर जौनपुर में जमकर बवाल हुआ, वो आपको हमने दिखाया, बताया। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।